हमारे इस कार्यक्रम में देश की राजनीति पर चर्चा का विषय है महाराष्ट्र विधानसभा की शीत सत्र। राज्य की उपराजधानी नागपुर में महाराष्ट्र सरकार का शीत सत्र नागपुर में आयोजित किया जाता है। इस शीत सत्र में राज्य के विदर्भ कहे जाने वाले क्षेत्र के विकास पर विधेयक और अनुमति देकर विदर्भ के विकास को गति देने का काम किया जाता है। लेकिन राज्य का नागपुर विधानसभा का शीत सत्र केवल और केवल मोर्चा अधिवेशन ही रह जाता है। इस विदर्भ की जनता की राय इसी प्रकार कुछ बनी हुई है। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में विधायक जो कि बहुत ही एक दबंग समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और शिवाजी नगर मुंबई से वो विधायक रहते हैं और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। अबू आजमी साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे भी कुछ देश की राजनीति पर 4 सवाल करने वाले हैं और उसका आप बखूबी आप हमें जवाब देंगे ऐसा हम मानते हैं। और जिस तरीके से आप बाकी चैनलों पर या बाकी मीडिया के माध्यम से जिस तरीके आप बेबाक तरीके से जवाबों का ये करते हैं, बस उसी प्रकार हमारे भी इस चैनल पर आपकी इस राय रहेगी, हमें ऐसे आपसे ये सर, पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र राज्य की सरकार के विकास में क्या क्या कुछ किया गया है या कुछ नहीं किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार जब से महाराष्ट्र में आई है और जब से दिल्ली में भी आई है, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो चाहे फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार हो, झूठ बोलने में एक नंबर है। ये तो उन्होंने किया है कि जनता को झूठ बोल कर खुद भगाया। क्या था कि 70 साल तकरीबन देश को आजाद हुआ, लोगों को कांग्रेस से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पर कांग्रेस पूरी उतरी नहीं, खरी नहीं उतरी। कांग्रेस ने धर्म की राजनीति किया, कांग्रेस ने देश को आजादी के बाद देश में जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, तो लोग मायूस थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के जमाने में भी बहुत आत्महत्याएं हुई हैं, किसानों की बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो लोगों ने ये समझा कि भाई मोदी जी जब चिल्लाए कि भाई मुझे चुन के ला दो, 100 दिन में एक एक घर में एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को देश के 15-15, 20-20 लाख रुपया बिना कुछ काम किए बिना मांगे मिल जाएगा। न जाने कितनी बातें, क्या अच्छे दिन आएंगे, देश में तरक्की हो जाएगी, एक एक 2-2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी, तो लोगों ने बिठा दिया। परंतु न दिल्ली की सरकार ने कुछ काम किया है, न तो महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है। इसका एग्जाम्पल है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं विरोधी दल का हूं इसलिए बोल रहा हूं। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, 2 से 2.5 साल में किसानों की आत्महत्या इतनी हुई है जितनी 5 साल में पिछली सरकार में नहीं हुई। हालांकि मैं पिछली सरकार का कोई हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं कंपेरिजन कर रहा हूं कि डबल आत्महत्याएं हो गई। जब पहले फडणवीस साहब अपोजिशन में बैठते थे, बहुत जोर जोर चिल्लाते थे कि भाई कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर 302 का मुकदमा करो क्योंकि इनकी सरकार में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। तो मैं पूछूं कि आपकी सरकार में जब डबल हो गई तो आप 302 के अलावा और कौन सी कलम लगानी चाहिए आप लोगों को? और बड़े बड़े जितने व्यापारी हैं, मेरे पास नाम है, 12 लोग देश में ऐसे हैं, एसआर स्टील, लैंको इंफ्राटेक, भूषण स्टील, भूषण पावर, एबीजी शिपयार्ड, इलेक्ट्रो स्टील, ज्योति स्ट्रक्चर्स, अलोक इंडस्ट्रीज, मोनिक इस्पैट, स्प्रा इंफ्रा इंजीनियरिंग, जेपी इंफ्राटेक और एमटेक ऑटो। 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास कई लाख करोड़ रुपया कर्ज दिया हुआ है और ये कर्ज वापस नहीं आ रहा है। ये कौन रखता सरकार में? भाई किसानों को की आत्महत्या हो रही है, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपया उनको सरकार देने को तैयार नहीं है और इनको दे रही सरकार। तो मैं कहता हूं सरकार का बिल्कुल फेलियर है। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी काम ऐसा नहीं। आज जो है नोटबंदी हुई, नोटबंदी की वजह से आज 3 लाख छोटे कारोबार बंद हो गए, 5 करोड़ लोग बेकार हो गए, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दूसरे प्रदेशों से आकर नौकरी करते थे, वो मायूस होकर अपने गांव में चले गए। ब्लैक मनी, जितना पैसा था सबका सब पैसा बैंक में आया, ब्लैक मनी का था तो वाइट हो गया, बैंक में सब चला गया। सरकार या कांग्रेस सरकार, मैं समझता हूं कि इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। एक काम किया है, झूठ बोलने में एक नंबर आ गया। खुद को हिंदू के लीडर, हिंदू समाज की बागडोर हाथ में लेना चाहते हैं, राम के भगत, और दूसरी तरफ झूठ, इतना बड़ा झूठ। मैं नहीं मानता कि कोई राम के भगत झूठ बोल सकता है। कोई हिंदू समाज का लीडर अपने आप को माने और उस समाज का अपने आप को एक दावेदार बोलते हुए इतना बड़ा झूठ बोले।